राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ केतु को ठीक करने के लिए। केतु ग्रह, आपको पता ही है कि केतु ग्रह अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको कितनी सारी परेशानियां दे देता है। और इस केतु को ठीक करने के लिए हम सबसे बड़े कारक जो होते हैं कुत्ते, उनको जो है हम कुछ ना कुछ खिलाते हैं और उससे जो है उसके थ्रू हम जो है केतु को ठीक करते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कुत्तों को खिलाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी आपको गलतियां नहीं करनी जिससे आपके केतुदेव खराब हो जाते हैं। तो वो कौन सी 4 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो हम करते हैं और केतु को हम कितना मर्जी फिर फीड कर लें, कुत्ते को कितना मर्जी फीड कर लें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कुत्ते को क्या खिलाया जा सकता है और दूसरा क्या कहते हैं आपने क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि ग्रह जब हमारे खराब होते हैं ना, जब हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन जब हमारी कुंडली में डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो कहते हैं कि ऊंट पर बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। तो कुत्तों के जो बारे में ये जो कहावत बनी गई है, तो ये बिल्कुल सही है कि जब हमारे ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं तो हमें कोई जीवन में दुख तकलीफ नहीं आती है। आपको कुंडली दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छी अच्छी महादशाएं लग जाती हैं, अच्छी अच्छी अंतर्दशाएं लगी होती हैं, अच्छे अच्छे ग्रहों का गोचर चल रहा होता है। कुंडली के जो बेस्ट राजयोग वाले प्लैनेट्स होते हैं उन्हीं की महादशाएं चल रही होती हैं। तो उसमें हमारा जीवन जो है वो बड़ा अच्छे से निकल जाता है। कोई भी ऐसी आपको महादशा लग गई, सपोज कीजिए कि आपको जो है अब आपके ग्रह जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लग गई कांग्रेस वाली महादशा, तो जो अब आपके एंटी किसकी महादशा में कौन से ग्रह का असर होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात होती है और उसी से ही सारे आप उपाय जो हैं वो करते हैं अपनी कुंडली के, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुत्तों को ऐसा क्या क्या खिलाएं। तो नमकीन बिस्किट आप कुत्तों को खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक वाले बिस्कुट खिलाने से भी आपका सूर्य खुद का खराब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नमकीन बिस्किट भी नहीं खिलाने चाहिए। फीके बिस्किट आप खिला सकते हैं, तो बेस्ट तरीका तो ये होता है फीके बिस्किट खिलाइए। कुत्तों को आप ब्रेड खिला सकते हैं, मीठी गुड़ की रोटी खिला सकते हैं। जो लोग मीठे बिस्किट खिलाते हैं, क्योंकि मीठे बिस्किट जो है वो तंदूर में, जैसे बिस्किट तो आपको पता ही तंदूर में बने होते हैं, ये इसमें मीठा भी होता है और जो फीका भी उसमें आटा भी होता है। शुक्र का आटा हो गया, मंगल का मीठा हो गया, मंगल बद का आपका, और तंदूर में बना जब वो बिस्किट तो मंगल बद का आपका नेगेटिव असर आ गया। लेकिन जो वो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाते हैं ना, तो वो कुत्तों को खुजली का प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है और आपको खुद उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप दूध ब्रेड जो कुत्तों को खिलाते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन अपनी कुंडली में एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्र केतु का या चंद्र राहु का योग तो नहीं है, चंद्र शनि का योग तो नहीं है। तो कुत्तों को दूध और ब्रेड आपको नहीं देनी चाहिए। कुत्तों को सबसे बेस्ट तरीका होता है पनीर खिलाएं। कुत्ता जो है, पनीर जो है वो किसका कारक होता है? शुक्र का। और शुक्र को जब हम मसनूही ग्रह देखेंगे शुक्र के, तो राहु और केतु के मिलने से शुक्र बनता है। तो आप उसका एक पार्ट को ठीक कर देते हो तो दूसरा पार्ट यानी केतु का पार्ट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आप कुत्तों को पनीर खिलाकर अपने जीवन में लग्जरी, अपने जीवन से दरिद्रता उसको हटा सकते हैं, पैसे की बौछार अपने जीवन पर ला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तो आपको पता ही कि पुराने ज़माने से चलन जो है चलता आ रहा है। और ये जो है रोटी पर अब हम क्या क्या लगा कर खिला सकते हैं, रोटी पर आप दही लगा कर खिला सकते हैं कुत्ते को दही भी खिला सकते हैं। कुत्ते के ऊपर घी लगाकर रोटी खिला सकते हैं, एक ड्रॉप ही लगानी होती है। कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिला सकते हैं। कुत्ते को जो आप नॉर्मल रोटी दूध के साथ भी दे सकते हैं। और कई लोग जो है नॉन वेज भी खिलाते हैं। नॉन वेज खिलाने से क्या होता है कि कुत्ते थोड़े से फिरोशियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुत्तों को अगर आप नॉन वेज, क्योंकि अगर वो स्ट्रीट डॉग्स हैं तो आप उन्हें नॉन वेज खिलाएंगे तो क्या कहते हैं कि जो है फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो थोड़े से फिरोशियस हो जाएंगे और थोड़े से वहाँ पर वो काटना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप कुत्तों को पेडिग्री और जो बड़ा सारा चीज़ें आजकल कुत्तों का जो फूड मिलता है, तो वो भी डॉग फूड के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास इतने ज़्यादा अब आप पैसे खर्च सकते हैं, तो आप ये फूड खिला दीजिए, उससे भी आपको अब नहीं आपके पास टाइम है रोटियाँ बनाने का। और इस तरह से जिनकी भी पत्रिका में केतु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको तो हर बीमारी उनको लग जाए, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाए, गुप्त शत्रु उनको सताने लग जाए, हेल्थ प्रॉब्लम उनको हो जाए, आपके ऊपर कर्जा एकदम से हो जाए और वो उतारा ना जाए, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा, फिर कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा, इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ में हो जाए। नाभि से नीचे की बीमारी है, यूटेरस में प्रॉब्लम हो जाए, मूत्र संबंधी दिक्कत हो जाए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम केतु देव आपको देते हैं। यूरिक एसिड भी बढ़ा देते हैं कई बार, तो
तो इंसान को जो है ना गुप्त किडनी विडनी की प्रॉब्लम्स भी देते हैं। तो आप 100 कुत्तों को एक बार में भोजन कराएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज मैं आपको बड़े सारे ऑप्शंस दे रही हूँ, कुछ भी खिलाइए लेकिन खिलाइए ज़रूर। केतु देव को अच्छा करना है, केतु का साल भी है, केतु को अच्छा करना है, तो ये सब चीज़ें आप उनके भोजन में ऐड कर सकते हैं। और जो लोग अब यहाँ पर सोचेंगे हम तो अपने कुत्ते को सब कुछ देते हैं, अब घर में जो आपने कुत्ता पाल रखा है उससे आपका केतु ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक हो जाता है। आपने ग्रहों कुत्ते क्या करते हैं, हमें जो इनके अंदर इतनी ज़्यादा सिक्स सेंस होती है, इतनी सूंघने की शक्ति होती है कि कितनी आपकी नेगेटिव एनर्जी तो वो उसको सोख ही लेते हैं। तो यहाँ पर कुत्ते आपके ऊपर से बुराइयां आपकी निकालते रहते हैं, कुत्ता खुद बीमार पड़ जाता है, मालिक ठीक हो जाता है, कुत्ता बीमार पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत देखा है। अब जो भगवान ने आपको प्रॉब्लम देनी थी वो कुत्ते को हो गई, कुत्ते के यूटेरस में प्रॉब्लम हो गई, कुत्ते को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, कुत्ते को कैंसर हो गया। ये सारे कुत्ते जो होते हैं ये हमारी बहुत अलाएँ बलाएँ जो है लेते हैं। तो भगवान ने अगर आपको मौका दिया है तो देखिए, आप जो है कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो बड़ा वफादार भी होता है और आपके सारी एनर्जी को वो ले लेता है, नेगेटिव एनर्जी को आपको पॉजिटिव कर देता है। किसी को भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट है, मूड स्विंग होते हैं, वो कुत्ता घर में एक उनको ज़रूर पाल लेना चाहिए। बस एक लगन वाले के लिए बोलते हैं, और वो भी वो शादीशुदा है तो मैरिड लाइफ उसकी डिस्टर्बेंस कर देगा, क्योंकि लगन में आपके राहु केतु होगा तो सप्तम भाव में ऑब्वियस है आपके राहु तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको कुत्ता जो है वो नहीं पालना चाहिए। अदरवाइज और किसी भी केस में आप कुत्ता पाल सकते हैं। 12वें घर में अगर आप कुत्ता पाल लेते हैं तो आपके 12 गुना आपको फल देने लग जाता है, वो आपको जीवन में ऐशो आराम करवा देता है। 11वें भाव में केतु है तो आपके लाभ को 11 गुना बढ़ा देता है। 10वें भाव में केतु है आपका तो आपके जो आपके जीवन में फ्लक्चुएशन थी, ट्रांसफर्स थे, उनको रोक कर आपको जो है स्टेबल जीवन देने लग जाता है। 9वें भाव में केतु आपके भाग्य को वृद्धि कर देता है। 8वें भाव का केतु आपके जो है आपको लड़ाई झगड़ों से, अन्याय दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। 7वें भाव का केतु आपके जो मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करता है। 6ठे भाव का केतु आपके लोन लायबिलिटीज़, आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके जो है कर्जे, आपकी ये सब चीज़ों को ठीक करता है, बीमारियों को ठीक करता है। 5वें भाव का जो केतु होता है बच्चों से संबंधित दिक्कत परेशानियों को कई बार ठीक कर देता है, लेकिन 5वें भाव में मैं ज़्यादातर मना ही करती हूँ कि ज़्यादा लगन में और 5वें भाव में कभी पालना चाहिए। 4थे भाव में केतु होता है तो आपका मन को खुश रखता है। घर के अंदर कुत्ता होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर के अंदर जो उसका मन नहीं लगता था वो मन लगने लग जाता है। पराक्रम भाव का केतु आपका जो है विदेशों में जो ऐसे इंसान जाके धक्के खाते हैं और जो इनके रिश्तेदारों से इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं उन सब चीज़ों को ठीक कर देता है। 2nd हाउस में जो केतु होता है वो आपके धन में वृद्धि का कारक बन जाता है। और 8वें भाव में जो राहु होता है वो आपके जो, क्योंकि 8वें भाव में राहु होगा, दूसरे भाव में आपके केतु होगा, तो वो आपके धन के और लक्ष्मी के धुएं उड़ाने से आपको रोकता है। देखिए केतु का कमाल क्या है, केतु की माया क्या, केतु की माया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से ऐसे 4 काम जो आपको नहीं करने चाहिए जिससे केतु होते खराब। ढिंढोरा पीट पीट कर काम करते हैं ना तो केतु को समझ लीजिए कि वो आपका केतु कभी ठीक होने वाला नहीं है। जिन लोगों को ये आदत है तुरंत बंद कर दीजिए। दूसरा, अपना दुखड़ा सबको बताना। अरे कोई लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं, कोई किसी को देखकर आजकल खुश नहीं है, क्यों अपना दुखड़ा बता रहे हो? दुखड़ा या तो कम हो रहा है तो बताइए। दुखड़ा बताना अपना बंद कर दीजिए। हर किसी को मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। कई लोगों की तो मैंने ऐसी आदत देखी है, बार बार काम अच्छा चल रहा होता है, क्यों कहेंगे काम खराब है जी, मेरा तो काम खराब है, मेरा काम खराब है। ये भी आप अपने दुखड़ा रो रो के अपने काम को बिल्कुल खराब कर लेते हो। जो केतु आपको बुलंदी पे, आपको ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है, वो नाराज हो जाता है। लोगों की तारीफ ना करना, लोगों की तारीफ ना करना। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है लेकिन मन ही मन में क्यों तारीफ करूँ मैं, क्यों तारीफ करूँ। लोगों की तारीफ आपको करनी चाहिए। जितनी लोगों की प्रेस करेंगे, जितनी लोगों की तारीफ करेंगे, आप सपोज कीजिए कोई वीडियो ही देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मेरी नहीं, और लोगों की भी देखते होंगे, ये नहीं कि मैं अपनी कह रही हूँ, आपको मैं और लोगों के लिए भी बता दूँ कि ये भी एक केतु को पॉजिटिव करने का तरीका है। दिखावा ना करें, दिखावे से भी केतु खराब हो जाता है। जो लोग दिखावा करते हैं, आज यहाँ घूमने गए, एयरपोर्ट पर बैठे एयरपोर्ट की सेल्फी, प्लेन पे बैठे प्लेन की सेल्फी, इधर गए इधर की सेल्फी, उधर गए उधर की सेल्फी, डाल डाल के फेसबुक भर देते हैं।
वो भी आपके केतु को नेगेटिव कर देती है। किस मूड पे कौन सा इंसान कैसे वाइब्रेशन के साथ में, कैसे उसके साथ में आपकी फोटोग्राफ्स को देख रहा है और कितना वो आपसे चिढ़ रहा है, तो ये चिड़न भी कई बार जो है ना, ये एकदम से गोली का काम करती है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कुत्तों की सेवा करके हम अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। और ये जो काम आपने को मैंने बताए हैं वो कीजिए, आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार होकर रहेंगे और केतु देव आपके जीवन में लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम, हर चीज़ आपके लाइफ में ऐड ऑन करते रहेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए ऐसे ही, फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात को 10:30 बजे हमसे लाइव पर मिलना मत भूलिएगा। राधे राधे।